अर्धकुंवारी पर माता रानी जी की जो गर्भजून प्राचीन गुफा है, उसके बारे में तो आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जब आप दर्शन करने जाते हैं, वहां पर भी माता रानी जी की एक प्राचीन गुफा है, जो कि हर साल 14 जनवरी को भक्तों के लिए खोल दी जाती है। आने वाली इस 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माता रानी जी की प्राचीन गुफा को फिर से भक्तों के लिए खोला जा रहा है। अगर आप 14 जनवरी से होली वाले दिन तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से जरूर प्राप्त होंगे। 14 जनवरी को माता रानी जी की प्राचीन गुफा भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन गुफा के खुलने का क्या समय रहेगा, गुफा कितनी देर के लिए खुलेगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी श्राइन बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो हम आपको इतना बता सकते हैं, गुफा दिन में लगभग 11 बजे के बाद और शाम के 4 बजे तक खुली रहती है। ऐसे ही रात के समय 11 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक गुफा खुली रहती है। कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्राचीन गुफा को जल्दी बंद कर दिया जाता है, लेकिन जिस दिन भीड़ कम होती है उस दिन गुफा को फिर से खोल दिया जाता है। तो आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और गुफा खुलने के 1 या 2 दिन में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, यानी 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी को आप माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। वैसे बात करें, अगर आप पटनी टॉप जाना चाहते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप पटनी टॉप में जाकर स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यानी यात्रा लाइफ के साथ पटनी टॉप का टूर प्लान कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। पटनी टॉप में अभी आपको भारी मात्रा में स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है, तो जल्दी कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी पटनी टॉप की बुकिंग, या फिर कटरा में अच्छे और सस्ते होटल आपको लेने हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग भी यात्रा लाइफ के साथ करवा सकते हैं। यात्रा करें यात्रा लाइफ के साथ। और माता रानी जी के दर्शन करने से पहले यानी जब आप कटरा चौक पर आते हैं, कटरा चौक पर आपको अच्छा और सस्ता होटल लेना है, तो सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप कटरा मेन चौक इसी पानी के फवारे के सामने J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। ये एक 8 बेड वाला रूम है, जिसके लिए आपको 1520 रुपए देने होते हैं। इसकी बुकिंग के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके इस रूम की बुकिंग आप करवा सकते हैं। आपको बता दें, इस रूम के अंदर आपको 8 बेड दिए जाएंगे। नीट एंड क्लीन ये बिल्कुल रूम होगा, साथ में गर्म कंबल आपको मिलेंगे, पिल्लो आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर यानी इसी सामने वाले काउंटर से आप अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। और यहां से टोकन लेने के बाद आप अपने परिवार के साथ अर्धकुंवारी से यानी इसी सामने वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए हर समय अर्धकुंवारी पर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, तो कभी कभी 24 घंटे की वेटिंग चलती रहती है। ऐसे में आप गर्भजून गुफा
के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अर्धकुंवारी पर बने गर्भजून गुफा के पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करके जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आप आ रहे हैं, आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो कटरा बस स्टैंड के अंदर ये निहारिका भवन है और सामने है रूम बुकिंग काउंटर। यहाँ पर आकर आप लाइन में लगकर ऑफलाइन में माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री की बुकिंग यहाँ से करवा सकते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है। आप ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं तो आप 2100 रुपये पर पर्सन देकर हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेते समय आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आपको हेलीकॉप्टर की टिकट दी जाएगी। आप माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, अटका आरती का टोकन सब कुछ माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। अगर आपको कटरा में डोरमेट्री लेना है तो देखिए इसी निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन है जो कि श्राइन बोर्ड का शक्ति भवन है। सामने जो आपको नजर आ रहा है ये शक्ति भवन है। इसके अंदर आपको पर पर्सन 150 रुपये देकर एक डोरमेट्री बेड मिल जाता है जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है और इसकी बुकिंग भी आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में रात के समय काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं सभी भक्तों ने मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट पहनी हुई है। रात के समय माता रानी जी के दरबार में अब आप अगर बिना गर्म कपड़ों के रुकना चाहें तो आप 2 मिनट भी नहीं रुक सकते। ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता रानी जी के भवन पर ये सामने पार्वती भवन है। पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर यहाँ से अपना लॉकर ले सकते हैं और अगर आपको स्नान करना है तो इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर यहाँ पर ये जेंट्स वॉशरूम है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के द्वारा ये सुंदर स्नान घर आप सभी भक्तों के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पर 24 घंटे आपके लिए स्नान करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं, आपने ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं की है या फिर आप निहारिका भवन से भी बुकिंग करवाना भूल गए हैं तो आपको हम बता दें, आपको माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपये देने होते हैं। 150 रुपये में आपको एक बेड मिलता है, नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिलती है और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। साथ में आपको रात के समय मोटे मोटे गर्म कंबल भी दिए जाते हैं। 150 रुपये देकर आप माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड लेकर बड़े आराम से रुक सकते हैं। देखिए, जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो यहाँ राइट साइड में मनोकामना भवन है। मनोकामना भवन के ऊपर 1st फ्लोर पर जाकर आप रिसेप्शन से अपने लिए डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ रात के समय 9 बजे के बाद ही आना होगा, तभी आपको डोरमेट्री बेड मिल पाएंगे। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आज है 12 जनवरी 2025। अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हुई है। आपको बता दें, जैसे ही माता रानी जी के दरबार में पहली स्नोफॉल होगी हम
वो सुंदर नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। हालांकि अभी माता रानी जी के दरबार में ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं सभी भक्तों ने मोटी मोटी गर्म जैकेट पहनी हुई है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। अभी लगभग सुबह के 3 बजे हैं और हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप सभी भक्तों को माता रानी जी के यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर लेकर आ गए हैं। यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। माता रानी जी की यात्रा आप जिस भी समय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप माता रानी जी की यात्रा नहीं कर सकते। दिन में हो या फिर रात में आपको RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। अगर आपने ऑनलाइन में यात्रा पर्ची पहले से बुक कर रखी है तो भी आपको लाइन में लगकर RFID कार्ड लेना होगा। आपने रात के समय 10 बजे से पहले अगर RFID कार्ड ले लिया है तो रात में आप किसी भी समय यात्रा शुरू कर सकते हैं। दिन हो या फिर रात हो, माता रानी जी के भक्त ऐसे ही नाचते हुए गाते हुए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दरबार में आते रहते हैं। आप भी जब माता रानी जी की यात्रा पर आएं, माता रानी जी के दर्शन करने आएं, आपको भी ऐसे ही इन भक्तों की तरह हंसते हुए गाते हुए नाचते हुए माता रानी जी की यात्रा करनी है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं हेमकोटी वाले मार्ग पर बने इसी बैटरी कार स्टैंड पर। यहां से आप इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेने में आपको कितना समय लगेगा या फिर आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर कितनी टिकट मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले उन्हीं को टिकट दी जाती है जिन्होंने ऑनलाइन में पहले से टिकट बुक की होती है। बाद में ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। ऐसे में आप 2 महीने पहले माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रोपवे की टिकट, रूम, डोरमेट्री सब कुछ पहले से बुक कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी मार्ग से होते हुए इंद्रप्रस्थ चौक यानी इसी जगह पर आते हैं और ये ऊपर वाला मार्ग जो है ये अर्धकुंवारी की ओर जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आप अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाना चाहते हैं तो आप इस ऊपर वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है या फिर हेमकोटी वाले मार्ग से यात्रा करनी है या फिर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो इसके बिल्कुल सामने हेमकोटी वाला मार्ग है, जहां से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जो ये सामने आपको लोहे का गेट नजर आ रहा है, यहाँ से आप 50 मीटर आगे जाएंगे तो आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ से इस हेमकोटी वाले मार्ग से आपको घोड़े वाले नहीं मिलेंगे। घोड़े वाले अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाते हैं और इस हेमकोटी वाले मार्ग से सिर्फ पालकी वाले या फिर वोकर वाले ही आते हैं। बात करें भीड़ की, अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जनवरी का महीना है और फरवरी में स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम के बाद ही माता रानी जी के दरबार में लेकर आने वाले हैं। अभी बच्चे
अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम माता रानी जी से ये अरदास करते हैं कि सभी बच्चों पर माता रानी जी का आशीर्वाद बना रहे। माता रानी जी की अनुपम कृपा से सभी बच्चे अपने आने वाले एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास हो। सभी बच्चों को माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता रानी जी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। और लीजिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार हम माता रानी जी के भवन पर पहुंच ही गए। एक बार आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। सामने सागर रत्ना यानी ये भैरव घाटी वाला मार्ग है। माता रानी जी के भवन से इसी भैरव घाटी वाले मार्ग से होते हुए लगभग 35 से 40 मिनट चलने के बाद आप भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दरबार का सुंदर नजारा अभी आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल अभी त्रिकुटा पर्वत पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि आने वाले समय में जल्दी ही आपको ये त्रिकुटा पर्वत सफेद फूलों की चादर से ढका हुआ नजर आने वाला है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। मान्यता के अनुसार कहा जाता है अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसे में आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर प्राप्त करें। माता वैष्णो देवी जी के इसी यात्रा मार्ग यानी भैरव घाटी वाले मार्ग पर फ्री मुंडन की सेवा आप सभी भक्तों के लिए निशुल्क 24 घंटे उपलब्ध है। आप अपने बच्चों का मुंडन अगर करवाना चाहते हैं तो सामने निशुल्क मुंडन की दुकान 24 घंटे यहाँ पर खुली रहती है। आप अपने बच्चों का मुंडन करवा सकते हैं। अगर आपको लॉकर लेना है तो इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ लॉकर नंबर 6 की सेवा उपलब्ध है। डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल सामने लॉकर नंबर 6 है, जहाँ पर आप लाइन में लगकर अपने लिए लॉकर ले सकते हैं और लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अभी आपको काफी लंबी लंबी लाइन नजर आ रही होगी। आप कहेंगे माता रानी जी के दरबार में तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि लाइन भैरव घाटी वाले मार्ग पर पीछे तक चली गई है। तो देखिए अभी कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं है। ये लाइन अक्सर सुबह और शाम को यहाँ तक इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि माता रानी जी की अटका आरती जो कि सुबह और शाम को होती है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के मंदिर को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर आप भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा देना है। लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप 5 बजे या फिर 5:15 बजे तक इसी 3 नंबर गेट की लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाएं। आपको सिर्फ खड़े होना है, लाइन चलती रहेगी। जो भक्त आगे जा रहे हैं उन्हें जाने देना। आप 3 नंबर गेट की एंट्री पॉइंट जहां पर चेकिंग होती है आप खड़े हो जाएं। लाइन को 5:30 बजे बंद कर दिया जाएगा और लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के एक आदमी के देने होते हैं। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा दिन रात उपलब्ध है। कभी भी आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर की सुविधा माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर मिल जाती है। हालांकि अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहें तो बैटरी कार रात में सिर्फ
लास्ट 9:30 बजे तक चलती है। उसके बाद बैटरी कार की सेवा को बंद कर दिया जाता है। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पर जाने से पहले आपको ये RFID कार्ड लेना होता है और यात्रा पूरी करने के बाद आपको ये RFID कार्ड इसी बाणगंगा मेन द्वार पर वापस करना होता है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।